नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहनवाज बदर। आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर हम बात करने के लिए हाजिर हुए हैं कि इस वक्त जो हमारा स्मार्टफोन है, जो मोबाइल है, वो कितना ख़तरनाक साबित होता जा रहा है। ये ज़िंदगी का एक ऐसा मामूल का एक हिस्सा बन चुका है कि हमारे जिस्म का कोई हिस्सा काम करे या ना करे, लेकिन अगर आपका फ़ोन थोड़ी देर के लिए भी बंद होता है या नेट काम नहीं करता है तो पूरी दुनिया बेचैन होने लगती है। और अब तक ये एक ख़ास या एक मखसूस उम्र के लोगों के साथ होता था कि जो लोग कामकाज के लोग हैं, जो कारोबारी लोग हैं, जो एक्टिव लोग हैं। लेकिन ये इस स्मार्टफोन ने चंद बरसों में, और ख़ास तौर से जब से ये 4G और 5G का सिस्टम आया, जब से बहुत ज़्यादा यानी कि कम उम्र के बच्चे जो पैदाइश के चंद महीने के बाद जैसे ही होश संभालता है, उस उम्र से लेकर के और बुढ़ापे के उम्र के, यानी कि जिसकी उम्र 90 साल, 80 साल, 95 साल, इस तरह की उम्र के बूढ़े तक, यानी नौजवान तो है ही, उसमें मर्द औरत लड़का लड़की का कोई इशू नहीं है, बल्कि बच्चे और बूढ़े भी इस टेलीफोन, इस स्मार्टफोन का किस तरीके से शिकार हो रहा है और किस तरह से इस मकड़ जाल में फंसता जा रहा है, शायद हमें और आपको अंदाजा नहीं है। ये एक जानलेवा साबित होता जा रहा है। तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। ख़ास तौर से ये आँख की बहुत ज़्यादा, जो हम जब फ़ोन को मुस्तकिल जब स्क्रीन पर नज़र डालते हैं तो कई कई घंटे तक हम, चाहे वो कुछ भी हो, गेम खेल रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, तो ये उससे आँख की जो रोशनी है वो बहुत तेज़ी के साथ कमज़ोर होना शुरू हो गया है। इसी तरीके से जिसमें बहुत तरह की बीमारियां पैदा होने लगी है। और इस वक्त जो डॉक्टरों की टीम है, जो नई एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त जो जितनी नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, उसमें ज़्यादातर का जो अहम किरदार है उसका सबब हमारा स्मार्टफोन है। यानी कि ये जो आपके हाथ में मोबाइल है, ये बहुत ख़तरनाक साबित होता जा रहा है। अगर हम लोग खुद या अपने फैमिली को या अपने बच्चों को या आपके घर में चाहे बूढ़े या बच्चे जो भी हैं, अगर हम लोग मिलजुल करके सही तरीके का इसका इस्तेमाल नहीं किया, इसका मिसयूज़ किया या बगैर पाबंदी के हम लोगों ने कोई वक्त मुतय्यन किए बगैर इसका मुस्तकिल यूज़ किया, ये देर तक हम सो रहे हैं और लेटे लेटे पूरी रात फ़ोन चला रहे हैं, पूरे दिन भर फ़ोन चला रहे हैं। आपका जो बच्चा है वो मोबाइल से ही खेल रहा है, उसको ना वर्जिश करने की ज़रूरत है, ना कहीं आने जाने की ज़रूरत है। तो बच्चे से लेके और बूढ़े तक तमाम लोगों के मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा होना, इस तरीके से बहुत तरह की जो बीमारियां पैदा हो रही है, ये एक जानलेवा और ख़तरनाक चीज़ है जिससे हम सबको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और जिस मोबाइल को आप बहुत अच्छी चीज़ मानते हैं, यकीनन ये एक अच्छी चीज़ भी है और बहुत बुरी चीज़ भी है। इसकी मिसाल हम ये इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक चाकू की तरह है कि अगर किसी डॉक्टर के हाथ में है तो इससे बड़ी शिफा की चीज़ नहीं है। अगर इस मोबाइल फ़ोन का आपने सही इस्तेमाल किया या कम इस्तेमाल किया या अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया तो इससे कम से कम वक्त में आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अगर वही चाकू किसी डाकू के हाथ में हो तो उससे कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं हो। तो हमारे जो नौजवान हैं, नई नस्ल है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे ऐसे बूढ़े लोग हैं जिनको समझ नहीं है कि इस फ़ोन के इस्तेमाल की वजह से या इस फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो नहीं देखनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो देख रहे हैं। और बहुत सारे जो फ्रॉड है या ख़ास तौर से जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके वजह से लोगों को बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो तमाम तर चीज़ें इसी स्मार्टफोन यानी कि मोबाइल की वजह से मुमकिन हो पा रहा है। तो हम सब अपने अपने घरों में जितने भी लोग हैं, कोशिश करें कि एक मुतय्यना वक्त में हम इस फ़ोन का इस्तेमाल करें, ज़्यादा वक्त फ़ोन पर ना बिताएं। और जब आप सोने लगें तो अपने फ़ोन को बंद कर दें या साइलेंट मोड पे रखें। और ख़ास तौर से बच्चों पर ख़ास निगाह रखें कि बच्चों को ज़्यादा इस्तेमाल फ़ोन ना करें, उनको एक वक्त मुतय्यन कर दे या कोशिश करें कि कम से कम वो फ़ोन देखें। अगर हम लोग एहतियाती, एक ऐसा इलाज है जिस तरीके से कोरोना में हमें कहा गया कि कोरोना से अगर बचना चाहते हैं तो एहतियात करें, इसी तरीके से अगर आप इस स्मार्टफोन की वजह से जो एक जानलेवा और ख़तरनाक बीमारी है या परेशानी है,
उससे बचना चाहते हैं तो आपको और हमको खुद एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और अगर एहतियात बरतेंगे तो हमें इनसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा।